18 वर्षांची विश्वसनीय परंपरा संदेश चष्मा घर डिजिटल फोरोप्टर मशीनद्वारे डोळ्यांची मोफत तपासणी. दिवाळी निमित्तानं 5 ते 10% डिस्काउंट. ठिकाण बस स्टँड कॉम्प्लेक्स, पहिला मजला, दत्त मंदिरा शेजारी, संगमनेर. प्रोप्रायटर अमोल देशमुख. 9150 290 290. आपली प्राचीन संस्कृती असलेल्या योगासनांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचवण्याची संधी आपल्याला मिळाली आहे. या संधीचं सोनं करताना वैश्विक पातळीवर योगाचे बीजारोपण करून आपल्या या महान संस्कृतीचा परिचय जगाला करून देण्यासाठी आपण सर्व सज्ज झालो आहोत. या माध्यमातून देशातील मुलांचं शरीर आणि संकल्प पोलादी करण्याचं राष्ट्रकार्यही आपल्या हातून घडणार आहे, असं प्रतिपादन आंतरराष्ट्रीय योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशनचे अध्यक्ष योगमहर्षी स्वामी रामदेव यांनी केलंय. गेल्या महिन्यामध्ये आयुष मंत्रालयाकडून मान्यता प्राप्त झालेल्या नॅशनल योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशनच्या वतीनं संगमनेरमध्ये 3 दिवसीय योगासन परीक्षक प्रशिक्षण कार्यशाळेचं आयोजन करण्यात आलं. त्याच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. और जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, ऐसे हमारे परम श्रद्धेय पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज जी के सदशिष्य हैं. और योग में जो मैंने वहाँ कार्यक्रम देखा, श्रद्धेय भागवत जी भी उस कार्यक्रम में थे, मैं खुद भी था. 2 बार मैंने वो बड़े आयोजन देखे हैं. मैंने संगठन शक्ति अप्रतिम है संजय मालपानी जी में. बहुत विनम्रता है, निष्कामता है और योग के कार्य के लिए ऐसे ही 3 गुण विशेष होने चाहिए. प्रचंड पुरुषार्थी होने चाहिए, उनके माने वीरता की पराकाष्ठा होनी चाहिए और विनय की भी पराकाष्ठा होनी चाहिए. और इसके साथ साथ वो वीरता और विनय के साथ संगठन को किस तरह से रचना करना और उसको कैसे चलाना, ये भगवान ने एक बहुत दिव्यता से बांटने दी है. वो इस कार्य को यशस्वी रूप से आगे बढ़ा रहे और हमारे सबके लिए श्रद्धा के पात्र हैं आदरणीय डॉक्टर नागेंद्र जी. और डॉक्टर नागेंद्र जी ये एक व्यक्ति ने वो भी पूरी संस्था, वो भी एक योग की इस परंपरा की वो वैज्ञानिक आधार देने वाले बहुत बड़े हस्ताक्षर. ऐसे आदरणीय श्री डॉक्टर नागेंद्र जी, जिनके प्रति हमेशा बहुत जी, जिनके प्रति श्रद्धा, जिनके प्रति विश्वास और प्रेम रखता हूँ, ऐसे अन्य डॉक्टर जी को प्रणाम. और हमारे परम आत्मीय ईश्वर वसव देवी जी, वो कर्मयोग के, योग के, संगठन संरचना के और माने किस तरह से संस्थागत कार्यों को राष्ट्रीय और वैश्विक स्वरूप देना है, इसमें पूरे बहुत ही सिद्धांत निष्णात है. और उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन बहुत ऊर्जा से गतिमान है. और उनके साथ एकजुट होकर के उनके दाहिने हाथ के तरह आदरणीय डॉक्टर जयदेव आर्य जी एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्माण करते हैं. यावेळी फेडरेशनचे महासचिव तथा एस व्यासा विद्यापीठाचे कुलपती डॉक्टर HR नागेंद्र गुरुजी आणि नॅशनल फेडरेशनचे महासचिव डॉक्टर दीपक आर्य यांसह मान्यवर ऑनलाईन प्रणालीद्वारे, तर नॅशनल योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशनचे अध्यक्ष डॉक्टर ईश्वर बसव शेट्टी, उपाध्यक्ष डॉक्टर संजय मालपाणी, योगाचार्य निरंतन मूर्ती, उमंग द्वान, कार्यक्रमाचे समन्वयक सतीश मोहगावकर आणि पतंजली योग समितीचे समन्वयक भालचंद्र पडाळकर यांची उपस्थिती होती. राष्ट्रीय योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशनचे महासचिव डॉक्टर नागेंद्र यांनी योगासनांचा वैश्विक प्रसार करताना ऑपरेशन नव्हे तर कोऑपरेशनचं तंत्र वापरण्याचा सल्ला दिला. अध्यक्ष महोदय ने जैसे कहा कि मैं व्यक्तिगत वहां जा रहा हूं और 4-5 और लोगों को भी आमंत्रित किया है, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और पूरा हमारा एम्प्लॉयर्स परिवार आपके इस कार्यक्रम को, आपकी शुरुआत देखकर अत्यंत प्रसन्न है. प्रभु आपको शक्ति दे. आपके पास दिव्य दृष्टि है
धनंजय के रूप में उसे मैं आपको देता हूं। और इस कार्य को अपने शिखर आरोहण करवाने में आपके बिना हम पूर्णतः अधूरे। महाराष्ट्र जो राष्ट्रभक्तों की कर्मभूमि है, छत्रपति शिवाजी महाराज की कर्मभूमि है, जिन्होंने अपने रक्त से स्वराज को लिखा है। आज अवसर है योग के इस पार्टी को अपने खून पसीने से लिखें। जो युवा नशे, कामुकता और आपसी मनमुटाव में, मजहबी उन्माद में लगे रहते हैं, उन्हें खेल के माध्यम से, योगासनों के माध्यम से जीवन की वास्तविक सच्चाई के साथ जुड़ा जाए। हम तो अपने गुरु जी की आज्ञा के अनुसार यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, कोई पद हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता। फेडरेशनचे अध्यक्ष डॉक्टर बसव शेट्टी यांनी आपलं लक्ष्य स्वस्थ आणि सुंदर भारताचं असल्याचं सांगितलं. आपली आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक परंपरा खूप मोठी असून योग हा जन्मतःच भारतीयांच्या अंगी असणारा उपजत गुण आहे. आपली संस्कृती जगासमोर नेण्याच्या या प्रयत्नामध्ये सहभागी होण्याचं आवाहन यावेळी डॉक्टर बसव शेट्टी यांनी केलं. योग हमारा संस्कृति है, योग हमारा परंपरा है, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर। योग हमारा जीवन है। हमें कोई भी योग आसन सिखाए होंगे, लेकिन योग हमने जन्मतः, योग हमारा जीवन क्रम में आएगा। इसलिए हमने जब भी बोलते हैं हृदय से बोलते हैं, लेकिन मैंने पहले भी कहा हृदय के साथ साथ भगवान ने बुद्धि भी दिया। उसका विवेचनात्मक शक्ति और हृदय के भाव, शरीर के संतत परित जो शक्ति है, उनको मिलाकर जया तो हमें हमेशा यशस्वी मिलती है। इस संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 2 साल से इस कार्य को, योग को एक स्पर्धात्मक खेल के रूप में लाने के लिए एक सरकार की पॉलिसी डिसीजन थी, उनको अमल करने के लिए बार बार हमें प्रेरणा देते रहे। और वहाँ हमें श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी की और पूज्य गुरु जी की मार्गदर्शन, और पिछले साल से स्वामी जी की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन हमने स्थापित किया। उसके बाद राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन को हमने स्थापित करके 27 नवंबर को भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने उसको नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की रिकॉग्नाइजेशन दी। ये तो एक बात था कि कई योग प्रेमियों का स्वप्न था। पिछले 4 दशकों से ज्यादा योग को या योगासन को कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स लाने में जितने भी लोग प्रयास किया है, मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो सारे फेडरेशन, हर एक व्यक्ति को हृदय से धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ, स्मरण करता हूँ। वो इस वक्त में हमारे साथ जुड़े हैं, न जुड़े हैं, लेकिन ये फेडरेशन है, हम सभी का फेडरेशन है। आने वाले दिन में सारे योगासना कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के तरफ से जो भी है, यहाँ एक मिलकर जोड़कर इन फेडरेशन को आगे बढ़ाना हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि जब भी हम आगे बढ़ते हैं, वहाँ भिन्न भिन्न विचार, भिन्न भिन्न मत, भिन्न भिन्न आलोचन, लेकिन हमेशा कंसेंसस कहते हैं हम लोग, परामर्श करते हुए
एक नतीजे पर आने के बाद उस पर अमल करना। हमने 1 साल में देखा है, भिन्न भिन्न विचार के साथ साथ हमने इतना कम समय में ये सम्मिलित करके आगे बढ़ाया। तर प्रास्ताविकातून फेडरेशनचे उपाध्यक्ष डॉक्टर संजय मालपाणी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि योग महर्षी स्वामी रामदेव यांनी बघितलेलं स्वप्न आज अमृतवाहिनीच्या तीरावर संगमनेरमध्ये साकारत असल्याचा अत्यानंद होत असल्याचं सांगितलं. यापुढील काळामध्ये आपल्या सर्वांना खूप परिश्रम घ्यावे लागणार आहेत असंही त्यांनी सांगितलं. 27 नवंबर ये बहुत बड़ा दिन था हम सब के लिए कि सभी महानुभावों के, आदरणीय बसवरेड्डी सर होंगे, जयदीप जी आर्य होंगे, सभी के प्रयासों से, प्रचंड प्रयासों से, पराक्रम से योगासन खेल को खेल के रूप में मान्यता मिली और इस फेडरेशन को भी क्रीड़ा मंत्रालय की ओर से मान्यता दी गई। लेकिन इस काम का आरंभ स्पर्धाओं के साथ होना है और ऐसे बच्चे हम लोगों को तैयार करने हैं, ऐसे खिलाड़ी तैयार करने हैं, क्योंकि योग का जो उपदेश है, वो योग का उपदेश कहीं हिमालय में नहीं दिया गया, वो किसी साधु महात्मा को भी नहीं दिया गया, वो भगवान श्री कृष्ण ने पराक्रमी अर्जुन को रणांगन पर उपदेश दिया। वो भी एक खेल था, एक धर्मयुद्ध था। खेल यानी धर्मयुद्ध ही होता है, और धर्मयुद्ध में योग की शिक्षा दी 18 योगों की भगवत गीता पराक्रमी अर्जुन को सुनाई गई, ना कि धर्मराज। पराक्रमी अर्जुन उसका अधिकारी था, और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो खिलाड़ी बनेंगे वो इस प्रकार के पराक्रमी हों। ये स्वामी जी महाराज का स्वप्न है। आगे लेकर चलने वाले हम सब सैनिक हैं, और उन्होंने कह दिया कि ये काम करना है तो करना है। आगे इस उपक्रम के लिए जो तैयारी की गई, वो नेशनल योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन के अनेक अनुभवी लोगों ने इसके अभ्यासक्रम की निर्मित की, और उसके पश्चात बहुत सारी मीटिंगें हुई, वो अभ्यासक्रम तैयार किया गया, और उसका पहला प्रशिक्षण रेफरीज को, जजेस को देने का काम संगमनेर में हो रहा है। ये मुझे लगता है कि हम सब लोगों के ऊपर बरसा हुआ बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ये अवसर हम लोगों को देने के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर ईश्वर जी बसवरेड्डी सर का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि वो स्वयं दिल्ली से इस कार्यक्रम हेतु यहाँ संगमनेर पधारे और ये सारा कार्यक्रम उन्होंने आरंभ किया। आदरणीय जयदीप जी आर्य जो निरंतर हम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, उन्होंने इसे मान्यता दी, और हमारे फेडरेशन के सारे ही पदाधिकारी एवं सदस्य, उनको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि कोरोना काल के पश्चात एकत्रित आकर कार्यक्रम करने का पहला अवसर हम लोगों को आपने प्रदान किया। ये तो आरंभ है, और आपकी जानकारी के लिए हम जहां बैठे हैं उसके बिल्कुल बगल में अमृत वाहिनी प्रवरा नदी बहती है। उसका नाम ही अमृत वाहिनी है। कहते हैं कि जब देवों का और दानवों का युद्ध हुआ समुद्र मंथन के पश्चात, तब राहु और केतु आए, राहु केतु ने अमृत का प्राशन किया, और भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, और राहु केतु जो अलग अलग हो गए, एक का धड़ रह गया, एक का सर रह गया, उसमें से जो अमृत निकला वो इस नदी में गिर गया, और इसलिए इस नदी का नाम है अमृत वाहिनी। और ये अमृत योग है कि योग का कार्य अमृत वाहिनी प्रवरा के तिर पर हम लोग आज से आरंभ कर रहे हैं। ये सपना हम लोगों का बहुत वर्षों का था। परम वैभव स्वप्न सुंदर क्षितिज सा है दूर दुर्लभ, किंतु सनंदन सुमन की पा चुके माधुर्य सौरभ। राह कांटों से भरी है, कुशलता से लांघना है, लोक मन संस्कार करना, यह परम गति साधना है। आपकी मेरी सबकी साधना आपसे आरंभ हुई। बहुत समय देना होगा, समय देकर कष्ट करने होंगे, पराक्रम करना होगा, तब जाके ये विद्या बच्चों तक पहुंचा पाएंगे। मैं एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। फेडरेशनचे महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य यांनी योगासनांच्या माध्यमातून व्यसनाच्या आहारी गेलेल्या आणि परस्परांशी वैरत्व प्राप्त केलेल्यांनाही पुन्हा प्रवाहामध्ये आणण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन गिरीश डागा यांनी केलं, तर उमंग द्वान यांनी सर्वांचे आभार मानले. सुखदेव गाडेकर, सी न्यूज मराठी, संगमनेर.